तो आइए जानते हैं हम आकाश और धरती का कैसे निर्माण हुआ। तो आज परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि और पृथ्वी पर ब्रह्मंडल और सुहासन तथा पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अधिनियम तथा परमेश्वर आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। और जब परमेश्वर ने उसे उजलियों से हो गया तो उजलियों ने हो गया। और परमेश्वर ने उजलियों को देखा और यह अच्छा है। और परमेश्वर ने उजलियों को या अधिनियर से अलग किया और परमेश्वर ने उजलियों को दिन और अंधियारे और रातों कहा और तथा साझा हुए। फिर भी भोर हुआ। इसी प्रकार पहला दिन हो गया। फिर भी परमेश्वर ने कहा, जल के बीच में एक ऐसा अंतर हुआ कि जल दो भागों में हो जाए। तब परमेश्वर ने अंत बनाकर उसके नीचे जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया और वैसे ही हो गया। और परमेश्वर ने अंतर को आकाश कहा तथा साझा हुई। फिर भी भोर हुआ। इसी प्रकार दूसरे दिन हो गया। फिर भी परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे जल का स्थान इकट्ठा हो जाएगा और सूखी भूमि दिखाई देगी। और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि पृथ्वी कहा था और जो भी जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर भी परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा और बीज वालों छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्षों जिनके बीजों उन्हीं हैं एक एक ही जाति के अनुसार है पृथ्वी पर उगे हुए। और वे ही हो गया। और इसी प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनसे अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होते हैं और ये फलदायी वृक्षों पर जिनके बीजों का एक जाति और अनुसार उन्हीं में होता है। और वे परमेश्वर ने देखा है कि अच्छा है और तथा साझा हुआ। फिर भी भोर हुआ। और इसी प्रकार तीसरा दिन हो गया। और फिर भी परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियों हो गए और चिन्हों से और नियतम समों और दिनों और वर्षों के कारणों हो गया। और वे ज्योति के आकाश के अंतर में पृथ्वी का प्रकाश देने वाले भी ठहरे। और वैसा ही हो गया। और तब परमेश्वर ने दो बड़ी जातियों का बनाई और उनसे बड़ी जातियों को दिन पर भी प्रभु ने उनके लिए छोटी जातियों को रातों को पर प्रभुत्व करने के लिए बनाया। और वह तरण को भी बनाया हुआ। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वह पृथ्वी के प्रकाश दे और तथा दिन रात का जो प्रभु के बारे में उजियाला को अंधियारा से अलग करे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है तथा साझा हुआ। फिर भी भोर हुआ। इसी प्रकार चौथा दिन हो गया। फिर भी परमेश्वर ने कहा, जल की जीवित और प्राणियों से बहुत ही भर जाया। और वे पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में जो उड़े। और इसलिए परमेश्वर जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन जातियों की प्राणियों की भी दृष्टि की जो चलते फिरते हैं जिन से जल बहुत भी भर गया। और एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की और सृष्टि की। और वे परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, फूल और फलों और समुद्र के जल भरे जाओ और पक्षी को पृथ्वी पर बढ़े तथा साझा हुआ। फिर भी भोर हुआ। इसी प्रकार पांचवा दिन हो गया। फिर भी परमेश्वर ने पृथ्वी से एक जाति के जीवित के प्राणी और तथा अर्थात हो घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन वस्तुओं जाति के अनुसार उपत्र हो गया। और वह वैसे ही हो गया कि इसी प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी से जाति के वनों पर पशुओं को और जाति के घरेलू और पशुओं को जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। परमेश्वर ने फिर भी कहा, हमें मनुष्य को अपने स्वरूप के
अनुसार अपनी समानता में बनाया, और वे और समुद्र की मछलियों और आकाश के बीच पक्षियों के और घरेलू पशुओं के हमारी सारी पर और बस रेंगने वाले जंतुओं जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप से अनुसार उत्पन्न किया, और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, और वे नर और नारी के उसके मनुष्य की सृष्टि की। और वे परमेश्वर ने उनको आशीष दी की, और उनसे कहा कि फूलो फलो और पृथ्वी पर से भर जाओ, और वे अपने वंश में कर लो। और वे समुद्र की मछलियों ने तथा आकाश के पक्षियों के और वे पृथ्वी रेंगने वालों सब जंतुओं के अधिकार रखो। फिर भी परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितना बीज बोलोगे वो छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी ऊपर है, और जितने वृक्षों से बीज वालों पर फलो, और वे सब मैं तुम्हें दिया है, वह तुम्हारा भोज के लिए। और जितना पृथ्वी के पशुओं और आकाश के पक्षियों पर पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं में है, जिन में जीवन का जो प्राण है, वो उन सभी के खाने के लिए मैं सब ये हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही होगा। तब परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया तथा सब कुछ देखा, और क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा साँझ हुई, फिर भी भोर हुआ, इसी 8वां दिन हो गया। और ये जो आकाश की पृथ्वी पर उनकी सारी सेना और बनाया, और आसमान में हो गया। और वह परमेश्वर ने अपना काम जिन्हें वह करता है, तथा 7वां दिन सत्ता किया, और वे उनसे अपने किया, और वो सारे कामों को सातों दिन विश्राम किया। वह परमेश्वर ने 7वें दिन की आशीष दी और पवित्र ठहरा, क्योंकि उनसे सृष्टि की रचना अपने सारे कामों में विश्राम ली। तो देख सकते हैं हमारी सृष्टि की कैसी रचना हुई। तो ये यहाँ तक ख़त्म हुआ।